आज हम रिवाइज करेंगे बीसेट वाइसेट की 131 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जो कि प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हुए। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। किसी भी ईयर के आप स्टूडेंट है और अभी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स को आप एक बार रीड करके जरूर जाए। 1 से 2 क्वेश्चन इन टॉपिक से बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, मैंने कुछ सेगमेंट्स में इसको डिवाइड करा है। सबसे पहले जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछी जाने वाली डेफिनेशंस है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। सबसे पहले आता है हेर्माफ्रोडाइट्स, जिसका मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है तो उसे हम हेर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें पता है सिविलाइजेशन, जिसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स एट अ एंटीरियर एंड। ओके, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स की बात करी गई है और इसके बारे में आप लिख सकते हैं और ये तीनों एक बार रीड कर लीजिएगा। ट्रोजन मीन्स की 180 डिग्री पे ट्विस्टिंग होती है बॉडी की, जैसे कि हमारे गैस्ट्रोपोड्स जो होते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट के फेजेस में। और फिर ऑसिफिकेशन, इसका मतलब होता है कि बोन का फॉर्मेशन। जो ऑसिफिकेशन प्रोसेस होता है इसमें हमें बोन का फॉर्मेशन होता है। इट विली मतलब कि फिक्स नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है एडल्ट ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट मोल्टिंग, शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, और टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं और उसको नेम देते हैं और उनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांटते हैं। आप इंपॉर्टेंट ट्रोजन तो पढ़ के जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो डिफरेंसेस प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन थे, पेपर्स थे, उनमें डिफरेंसेस के बारे में पूछे जाते हैं। अभी रिसेंट के कुछ पेपर्स में ये वाले डिफरेंसेस पूछे गए, नेक्स्ट वाले में आपको कोई दूसरे डिफरेंसेस पूछ सकते हैं, तो वो वेरी करते हैं। बट इनको आप एक बार रीड करके चाहिए, किसी ना किसी में से आपका वापिस से पूछ सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है ये। तो सबसे पहले प्रोटोसीमा वर्सेस ड्यूट्रोसीमा, पॉलिप्स और मेडुसा, ये याद करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट रहता है। पॉलिप्स और मेडुसा के बारे में पूछ लेते हैं कई बार तो। और एनास्टिट और डायस्ट्रिट स्टर्ल के बारे में भी एक बार पढ़ के जाइएगा। ये दोनों तो मोस्ट इस पर जो आपको रीड करके जाने चाहिए। बाकी सब आप एक बार गूगल पे या फिर AI चैट जीपीटी पे एक बार सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास था फाइलम बेस्ड नोट्स। ये आप यहाँ रखिएगा, फाइलम्स के बारे में पूछ सकते हैं एंड मोस्टली आपने 12th में भी पढ़ा होगा। तो प्लेथियम जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है एंड ये जो होता है एजिलोमेट होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, फ्लेम सेल्स ऑफ एक्सक्रीशन होता है और ये मोस्टली प्रेसाइटोटिक होते हैं। ठीक है, किसकी बात करें हम? प्लेथियलानिटीज की। नाउ एकाइनोडर्म्स की बात करें, एकाइनोडर्म मरीन एनिमल्स होते हैं, मराइन होते हैं। रेडियल सिमेट्री होती है अडल्ट्स में, वेस्कुलर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इनमें और क्यू फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। एनिलिडा की बात करें तो इसमें सेगमेंटेड बॉडी जो होती है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, नेफ्रीडिया होता है एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में जो है जॉइंट अपेंडिजेस होती है और जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ अब बात करें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि रिपीट हुए। ठीक है, सबसे पहले हम बर्ड्स के बारे में जो है आपके इस एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि बर्ड्स के बारे में बताइए। ठीक है, 2024 और 25 के पेपर में रिपीट हुआ है इससे रिलेटेड। जैसे कि पूछ लिया टाइप ऑफ फीदर क्या होते हैं बर्ड्स के, तो उसके बारे में इन डिटेल पूछ लेते हैं किस वर्क के लिए यूज होता है। तो फ्लाइट के लिए डाउन और कॉन्टोर के बारे में पूछा गया था। ठीक है, टाइप्स ऑफ फीदर्स पूछे जाएंगे, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। फ्लाइट ऑफ एडेप्टेशन, ठीक है, जैसे कि एक होता है होलो बोन्स, फिर उसमें स्ट्रॉन्ग मसल्स, ओके, एंड एफिशिएंस लंग्स होते हैं और हार्ट होते हैं। बर्ड्स की बात करोगे। ठीक है, नेक्स्ट नाइजेरिया की बात करते हैं। नाइजेरिया में पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, पॉलीफॉर्मॉर्फिज्म होता है। ठीक है, और ये प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, एक पॉलिप और एक मेडुसा के फॉर्म में। जो पॉलिप होता है वो एक्सेसुअली होता है और मेडुसा जो होता है वो सेक्सुअल होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है ऑबलिना। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑस्मो रेगुलेशन इन फिशेस। ठीक है, तो फिशेस में हम देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है। फ्रेश वाटर फिश में जो होता है वो वाटर को गेन करते हैं, मराइन जो फिशेज होते हैं वो वाटर को लॉस करती है। ठीक है, ताकि वो अपना जो सॉल्ट है उसको सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन कर सके। जैसे कि फ्रेश वाटर में क्या है, जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है। ठीक है, तो वो वाटर ड्रिंक करते हैं। पर जो मराइन होती है जो कि खारे पानी में रहती है, वो अगर सॉल्ट लेगी तो उनके लिए ही डैमेजफुल हो, मतलब फिशेस को डैमेज हो सकता है उस केस में। तो वो जो है वाटर को नहीं पीती है, मतलब पानी नहीं पीती है एक तरह से, तो वो ऑस्मो रेगुलेशन करती है। नेक्स्ट आता है एमिनोज एडेप्टेशंस। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गलती हो, बट जो है आप पेपर रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक बार पढ़ के चले जाइएगा। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनके अंदर, ड्राई स्किन होती है और स्ट्रॉन्ग लिम्स होता है। तो मल्टीपल टाइम्स इसको पूछ सकते हैं, तो ये याद कर लीजिएगा। पैरासाइटिक लाइफ साइकिल्स के बारे में पूछ सकता है, तो कैनिया सोलियम का जो है पैरासाइटिक लाइफ साइकिल याद रखिएगा। और एस्केरियस
लुम्ब्रिकॉइड्स का पैरासाइटिक लाइफ साइकिल याद करिए, बहुत बड़ा है, तो इस वीडियो में तो बिल्कुल कवर नहीं हो पाएगा, तो एक बार आप याद कर लीजिएगा ऑनलाइन सर्च करके, ठीक है? या तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा या फिर ऑनलाइन एक बार सर्च कर लीजिएगा, उसका एक चार्ट आता है, वो चार्ट देख लीजिएगा, उतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आता है कैनाल सिस्टम इन अ स्पॉन्जीज, ओके? तो एस्कोनॉइड्स इसका कैनाल सिस्टम होता है, एस्कोनॉइड्स और ल्यूकोनॉइड्स, ओके? वाटर फ्लो होता है, हेल्प करता है फीडिंग में, ठीक है? स्पॉन्जेस के बारे में बेसिक सा लिखा है इसमें, बाकी का जो है आपने 12th में जैसे पढ़ा रखा होगा, तो वो बाकी डिटेल्स आप उसमें लिख लीजिएगा। वाटर वास्कुलर सिस्टम किसमें होता है? स्टारफिश में होता है, ट्यूब फिट मूवमेंट होता है और लोकोमोशन और फीडिंग करता है, ठीक है? सो मोस्टली आप एक चीज़ याद रखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, वो रीड करके जाइएगा। बर्ड्स के बारे में एक बार पढ़ के जाइए कि उनकी फीडर्स कैसे होती है, उनके फ्लाइट एडेप्टेशन के बारे में, ठीक है? एमनियोस एडेप्टेशन के बारे में, पॉलीमॉर्फिज्म इन नाइजीरिया के बारे में पढ़ के जाइएगा, ठीक है? साथ में ही एकाइनोडर्म्स की क्लासिफिकेशन में उसके फीचर्स पढ़ के जाइएगा, ठीक है? नेक्स्ट जो है हमारा ऑस्मोरेगुलेशन इन फिशेस, इसके बारे में पढ़ के जाइए कि मराइन में कैसे होते हैं और फ्रेश वाटर में कैसे होते हैं, और सॉल्ट का, ठीक है? लाइफ साइकिल आपका एस्केटिस और टेनिया का और प्लेटी एनिमिटीज की फीचर्स के बारे में रीड करके जाइएगा, ठीक है? शॉर्ट नोट्स के बारे में पूछ सकता है, कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जीज, और वाटर वास्कुलर सिस्टम्स के बारे में पूछ सकता है, किसमें होता है किसमें नहीं होता है, एग्जाम्पल के साथ। विजन इन आर्थ्रोपोड्स, कैसे होता है विजन आर्थ्रोपोड्स के अंदर, और डेफिनेशन इन सॉरी डेफिनेशन इन मेंबर्स, ओके, आइडेंटिफिकेशन जो भी है, सो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ओके? सो ये जो आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? सो वीडियो यहीं तक थी, बाकी बेसिक्स आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। अब बाकी आपको खुद से ही सर्च कर लीजिएगा, मैं बेसिक आपको बता दिया कि इस BZY 131 में क्या-क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और ये सब क्या आपको पढ़ना है, ठीक है? सो गूगल पे जाइए, चैटजीपीटी पे जाइए, जिन टॉपिक्स को सर्च करिए, इनके बारे में इन डिटेल पढ़िए, ठीक है? आपको पीवाईक्यू नहीं उठाना है, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको जो है रिवाइज़ हो जाए इससे, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।